जय हिंद मेरे डियर साथी। ये आपका है प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, ये बीच में छोटा सा छूट गया था, एक्चुअल में छूट नहीं गया था, इसका हम वीडियो बनाए थे। ठीक, बट किसी कारण बस गैलरी से उड़ गया था। हमको लगा कि ये यार अपलोडेड हो चुका है, बट हमारे सब्सक्राइबर भाई बोले कि सर आप प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल नहीं पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि ये टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास हम पूरा देख लिए थे, मेटल, इसका भी वीडियो बना दिए थे, 20 मिनट का था, बट किसी कारणवश उड़ गया था। ठीक, हमको लगता है मैनेज हो चुका है, बट देखें जाके प्ले लिस्ट में तो था ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आपका भाई जिंदा है, सब कुछ एकदम इजी वे में कराएगा। ये आपका टारगेट बैच में हम जानते हैं तीसरा या चौथा दिन रखा गया था, बट किसी कारण बस उड़ गया तो कोई टेंशन नहीं। आपका भाई है, संडे के दिन जो भी चीज़ पोर्शन बचा रहेगा सबको उसको क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें हम आज देखने वाले पैकेजिंग यानी प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। स्टार्टिंग से आप नहीं पैकेजिंग मटेरियल वाला वीडियो देखें तो प्लीज़ उसे आप स्टार्टिंग से देखकर आइए, जिसकी आपको लिए बहुत ही सूटेबल होगा। ठीक, अब क्या करना है ध्यान से सुनिए। जैसे बहुत सारी से दवाइयाँ होती जो प्लास्टिक में पैक होती, जैसे आपको दिखा देते हैं, ये सामने देखिए, ये क्रीम है। ठीक है, ये क्रीम है, देखिए इस टाइप का है। तो ये जो क्रीम है तो किस में, इस कंटेनर में है, प्लास्टिक एज ए कंटेनर में है। और बहुत सारी दवाइयाँ दिखाते हैं, जैसे ये दवाइयाँ, तो ऊपर का ये जो लिखा गया पोर्शन है तो ये किसका है, पैकेजिंग, ये पैकेजिंग है प्लास्टिक का। तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे ये तुम्हारे पास देखिए कड़ू का तेल है, कड़ू का तेल है मतलब सरसों का तेल, तो ये देखा जाए तो किस कंटेनर में है, प्लास्टिक कंटेनर में है। तो इसी तरह से बहुत सारी दवाइयाँ होती जो प्लास्टिक में पैक होती हैं। जैसे आपके सामने हमारे पास देखिए कैनुला है। ठीक है, ये आपके सामने कैनुला है। ठीक है, कैनुला एक्चुअल में 20 नंबर का है। ठीक है, 20 नंबर का कैनुला है, तो ये देखा जाए तो प्लास्टिक में पैक किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो प्लास्टिक में पैक किए जाते हैं। तो अब फार्मास्यूटिकल यानी प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल आपके माइंड में आ गया कि ऐसी दवाइयाँ जो प्लास्टिक में पैक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल बोला जाता है। तो क्या लिखा, प्लास्टिक ए हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कार्बन चैन की लंबी श्रृंखला होती। अब इसका मतलब समझिए क्या कह रखा है, ये बोला है कार्बन देखा जाए तो एक हाई मॉलिक्यूल, मतलब जैसे आपका नाम है पॉलीथीन, जैसे मान लेते कहते हैं पॉलीथीन दे दीजिए। ठीक है, पॉलीथीन हो जाएगा। अब पॉली मतलब क्या होगा, बहुत, इथीन मतलब क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कहीं कहीं लिखा रहता है तुम्हारे पास पॉली इथाइलिन लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, इथाइलिन होता है, पॉली इथाइलिन होता, यानी इन कहीं रहेगा तो समझ लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, आइन कहीं रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता। तो ये पॉली मतलब ऐसे लंबी श्रृंखला बनाते तुम चले जाओ। ठीक है, एक लंबी श्रृंखला बनाते चले जाओ। ठीक है, कहीं भी बनाते चले जाएंगे। ठीक है, कहीं भी बनाते चले जाएंगे तो इससे जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक यानी पॉलीथीन बोला जाएगा। ठीक, तो ही लिखा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होना चाहिए, कार्बन चेन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। तो लिखा बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। ठीक, बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। नेक्स्ट में क्या लिखा, प्लास्टिक कंटेनर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता होता है। अब मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके घर में ही देखेंगे, आपका क्या होता है, सब कुछ प्लास्टिक का होता है। जैसे बाल्टी प्लास्टिक का, टब प्लास्टिक का, थर्मस भी प्लास्टिक का, बॉटल भी प्लास्टिक का, मोबाइल का कवर प्लास्टिक का, ये सब सारी चीज़ें प्लास्टिक की ही हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ से बोला जा रहा है। ठीक है, तब क्या हाँ लिख दिया गया, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वजन में हल्की होती है। ठीक, यानी ग्लास की तुलना, मेटल की तुलना में देखा जाए तो ये हल्के होते हैं और टिकाऊ होते हैं और उसके साथ साथ सस्ती भी होती है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग एज ए पैकेजिंग मटेरियल में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, प्लास्टिक नमी, रसायन तथा बैक्टीरिया के प्रति सुरक्षा यानी सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या कह रखा, अब इसके बारे में ध्यान से सुनिए। एक आपके सामने मान लेते हैं कोई यहाँ पर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या होगा, नमी, इसके बगल में तुम नमी रख दो, नमी रख दो, और क्या रख दो, क्या क्या रखा है, और नमी रखने के बाद मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, कोई रसायन हो गया और उसके साथ साथ तुम्हारे पास कोई बैक्टीरिया हो गया। ठीक, अब बताइए, मेटल रहेगा, आपके घर में खिड़की लगी होगी, चाहे आप मेटल का, लोहे का लगवाए होंगे, चाहे एल्युमिनियम का लगवाए होंगे, चाहे जिस चीज़ का लगवाए होंगे, तो ये नमी के साथ लोहा धीरे धीरे जंग पकड़ के क्या हो जाएगा, इसका सरफेस खराब हो जाएगा, या किसी रसायन के साथ मतलब किसी केमिकल के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके कोरोजन होगा। कोरोजन मतलब धीरे धीरे जंग पकड़ेगा, तब भी
प्लास्टिक खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया भी उस पर धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खाएंगी, ठीक, तब दिक्कत हो सकती है। बट प्लास्टिक रहेगा, क्या रहेगा आपके सामने भैया, प्लास्टिक रहेगा, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं इन सबको खराब कर सके, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारे पास बोला जाता है प्लास्टिक सबसे मस्त तरीका होता है, क्योंकि इससे प्रतिरोध होता, प्रतिरोध मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं होता इस प्लास्टिक पर, ठीक है। इसीलिए प्लास्टिक पे बैन लगा दी जाती, कंपनियां बड़ी बड़ी सरकार कहती हैं, बट सरकार क्या करेगी सर, सरकार ही प्रमोशन करती, बड़ी बड़ी कंपनियां केवल मार्केट में बोलेगी पॉलीथीन बैन है, बैन है। अब वहां से कंपनी से बंद करवाइए तब ना बंद होगा, ठीक। तो इसके प्रति क्या होगा, प्रतिरोध है, ठीक, किसके, नमी, रसायन और बैक्टीरिया के प्रति प्लास्टिक प्रतिरोध है। अभी प्लास्टिक के आप पेप्सी पी लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक में पेप्सी पी लीजिए, अब उसे फेंक देंगे तो 10-20 साल बाद देखेंगे उसका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, धरती पर वैसे ही वैसे रहने वाला है, ठीक है। कलर वगैरह से थोड़ा सा चेंज हो सकता है बट ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये लिखा प्लास्टिक नमी, रसायन तथा बैक्टीरिया के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, ये पॉइंट हो गया यहाँ से। अब प्लास्टिक सर कैसे बनाया जाता, कुछ ना कुछ होगा तुम्हारे पास, कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक कंटेनर कैसे बनाया जाता, ठीक, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, यस सर होगा। जैसे पॉलीमर होना चाहिए, पॉलीमर मतलब उसके बनाने वाले रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब सर कहेंगे कंपोजिशन क्या होता है, रॉ मटेरियल समझिए क्या होता है, रॉ मटेरियल ऐसे चीज़ होते हैं जो उसको बनाने में प्रयोग की जाती है, उसी को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो इसका पहला तुम्हारे पास हो जाएगा पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, यह मुख्य घटक होता है, इसी से पॉलीथीन बनता है, ठीक है। कंपोजिशन में जैसे आपको चाय बनाना, चाय में क्या क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, यानी चीनी चाहिए, और आपके साथ साथ दूध वगैरह चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ ऐसे ही चाहिए। तो पॉलीमर भी तुम्हारे पास एक ऐसे घटक होते हैं जो मुख्य घटक होते हैं, इसी से प्लास्टिक बनाया जाता है। एग्जाम्पल में पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पॉली यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, जैसे पीवीसी के नाम से जाना जाता है, ये सब मिलके पॉलीमर बनते हैं। उसके बाद यह आपके पास क्या होना चाहिए, प्लास्टिसाइजर होना चाहिए। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, जो प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाता है, बताइए ये है, ठीक है। अब बताओ इस पे हम क्या करते हैं, ऐसे वजन रख दें तो ये थोड़ा सा पिचक जाएगा, बट ज़्यादा टेंशन नहीं हो जाएगा, ठीक। और भी वजह से एग्जाम्पल में दे सकते हैं, इसको ऐसे दाब सकते हैं, देखिए कोई टेंशन नहीं है। तो यानी प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने की किसकी जिम्मेदारी होती है, प्लास्टिक यानी प्लास्टिसाइजर की जिम्मेदारी होती है, तो ये भी उसमें मिलाया जाता है तब बनता है। स्टेबलाइजर क्या होता है, यह गर्मी, नमी, हवा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। स्टेबलाइजर होता क्या, जैसे अभी कोई प्लास्टिक है, ठीक है, तो उसमें गर्मी पड़ेगी, यस सर, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, ये होता रहता, तो उसका एक्सपेंडन कॉन्ट्रैक्शन में जिम्मेदारी उसकी होती है, ठीक है। नमी हो गया, ठीक है, हवा आदि से सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने का काम किसकी जिम्मेदारी होती है, स्टेबलाइजर की होती है। स्टेबलाइजर घर वाला मत समझना कि स्टेबलाइजर जो लाइन जो आती बिजली आपके घर में फ्लैक्चुएशन होता है उसको मैनेज करता, नहीं। स्टेबलाइजर मतलब प्लास्टिक को स्टेबल बनाना, लंबे समय तक बनाना, काम की जिम्मेदारी होती है स्टेबलाइजर। यदि अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर आप लगा दिए तो कईयों साल तक प्लास्टिक सड़बड़ नहीं करेगा, ठीक। फाइबर्स होने चाहिए, फाइबर्स मतलब छोटे छोटे रेसे होने चाहिए। जैसे अभी पेप्सी वाला बाटल में देखेंगे ना, देखेंगे एड वोड पे दिखाते हैं, ऐसे पतला सा फाइन काट देते हैं, उसे निकालते हैं, फिर उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो फाइबर भी क्या होते हैं, उसमें होते हैं जिससे बनाया जाता है रंग, यह प्लास्टिक को रंग देते हैं। जैसे अभी तो आपके सामने ये प्लास्टिक, ये देखिए इस कलर का है, ये इस कलर का है, ठीक। अब आपके सामने दिखा देते हैं, ये इस कलर का है, ठीक। अब ब्लैक, ये ब्लैक कलर का है, तो अलग अलग कलर की, ये व्हाइट कलर का है, तो इसको कलर देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रंग की होती है। अब रंग किस भी कलर का प्रयोग कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है जो पर्सन प्लास्टिक बनाता है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, इसमें भी ये प्रतिऑक्सीकारक ऐड किया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक के बारे में समझिए क्या होता है, जैसे इसके ऑक्सीजन के, यानी हमारे पास ये बाटल है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, बट प्रतिऑक्सीकारक इसमें ऐड कर दिया जाएगा ना, तो ऑक्सीजन इसके बगल में आएगा बट वो जुड़ नहीं पाएगा, मतलब जुड़ना उसका मिनहाई। अब बताओ कोई आप यानी ऑक्सीजन जब जुड़बा नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो इसको खराब करने की जिम्मेदारी तो उनकी है ही नहीं है, तो ये सब नहीं होने देगा। तो वही लिख रखा है तुम्हारे पास क्या होता है, ये प्रतिऑक्सीकारक होते जो अपनी जिम्मेदारी हुबहू निभाते हैं, ठीक। अब आते हैं कंपोजिशन हो गया, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाएगा आपके बारे में, यानी चयन हो जाएगा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन क्यों हम इसी को लेते हैं कि इसको अन्य चीज़ का है नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी की काम, अब देखो ये लंबे समय तक स्टेबल रहेगा, बट अच्छी क्वालिटी का रहेगा, तो भाई याद रखना अच्छी क्वालिटी का रहेगा तभी काम हो पाएगा, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी होने के नाते इसे हम इसका चयन करते हैं। लागत यानी ये सस्ता होता है, ठीक है, लागत यानी पैसे के बारे में, क्योंकि देखिए कितनी भी कंपनियां होती हैं, जितने चीज़ें आप अच्छा प्रयोग करेंगे दवाइयों पर उसका दाम बढ़ता चला जाएगा तो महंगा होता चला जाएगा, इसीलिए लागत उसका क्या होता है, सस्ता प्रयोग किया जाता है। हल्कापन यानी अन्य तुलना में देखा जाता है, मेटल और ग्लास की तुलना में देखा जाए, मतलब शीशा जो होता है और मेटल धातु की तुलना में देखा जाए तो ये क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होते हैं, हल्का नहीं बहुत हल्का होते हैं, ठीक, हल्कापन होता है। रेसिस्टेंट टू ग्रीस, मतलब इस पे ग्रीस मतलब वो मत लगाने वाला मत समझना, ग्रीस मतलब चिपचिपाहट के प्रति देखा जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे अभी मेटल पे धीरे धीरे जंग पकड़ेगा तो उस पर देखेंगे कोरोजन होने लगेगा, बट ऐसा इसमें नहीं होता। मॉइस्चर प्रूफ होता है, मॉइस्चर प्रूफ मतलब एयर टाइट आप अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो ये क्या होते हैं, मॉइस्चर प्रूफ होते हैं। रेसिस्टेंस टू एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस के प्रति क्या होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं। बट कुछ ही तुम्हारे पास प्लास्टिक, याद रखना, कुछ ही प्लास्टिक, नहीं तो बहुत सारे प्लास्टिक धीरे धीरे कोरोजन हो जाते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया, यही तुम्हारे पास कारण है, इसीलिए हम पैकेजिंग मटेरियल प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं टाइप, यानी इसके कईयों टाइप हैं, हम यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखे हैं और 2-4 आपके सामने इधर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, आप नमस्कार करके आपकी छुट्टी कर दी जाएगी, ठीक। अब समझिए क्या दे रखा है टाइप में। टाइप में पहला तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, पॉलीइथीन, देखिए पॉलीइथाइलिन लिखा है, पॉलीइथाइलिन दे रखा है। इथाइलिन मतलब इसमें डबल बांड नहीं, एक्चुअल में ट्रिपल बांड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड की लंबी श्रृंखला बनाई गई है, इसीलिए इसे पॉलीइथाइलिन बोला जाता है। अब ये करते क्या है, यह प्लास्टिक मॉइस्चर रेसिस्टेंस होते हैं। मॉइस्चर रेसिस्टेंट मतलब इससे मॉइस्चर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें नमी की मात्रा नहीं आने देता है, इसलिए क्या होता है, ये मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है, ठीक। फिर क्या दे रखा है, यह प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार तुम देख सकते हो, जैसे अभी यहाँ पर बताए थे वो कहाँ पर गया, डब्बा, जैसे ये हो गया तो इसके अंदर क्या रखा गया तुम आसानी से देख सकते हो, इसके अंदर क्या रखा गया आसानी से देख सकते हो, बट इसके अंदर तो क्या रखा गया तुम नहीं देख सकते हो, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक। अभी इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका कंटेनर बनाने में प्रयोग किया जाता है, बॉटल बनाने में प्रयोग किया जाता है, जार बनाने में प्रयोग किया जाता है, और क्लोजर बनाने, क्लोजर मतलब समझना ढक्कन, नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख देना, ढक्कन बनाने में इसी का प्रयोग करते हैं, ढक्कन बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में, ठीक है। क्या क्या, पॉलीइथाइलिन को दोबारा देखिए, ये मॉइस्चर रेसिस्टेंस होते हैं, प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख सकते हो, नहीं समझ में आता तो पारदर्शी यहाँ लिख देना। ये कंटेनर बनाने में, बॉटल बनाने में, जार बनाने में, क्लोजर आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये हो गया एक टाइप हो गया, दूसरा भी टाइप देखते हैं, ठीक है, ठीक। अब दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा में क्या लिख रखा है, पॉलीप्रोपाइलीन होता। पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है, यह है पॉलीइथाइलिन की तुलना में अच्छा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में की जाती है। ये सब कॉस्मेटिक आइटम में की जाती है ना, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो पॉलीप्रोपाइलीन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलीइथाइलिन की तुलना में ये क्या होता है, बेटर होता है। अब कंपनियां भी ऐसी दवाइयाँ बनाती जो लंबे समय तक मार्केट में टिक पाए, ठीक है। उसके साथ साथ व्यू भी देखा जाता, देखने की प्रक्रिया वगैरह सब कुछ देखा जाता है जिससे मैनेज होता है, ठीक। यह प्लास्टिक एसिड बेस के प्रति सहनशील होता है, मतलब यह प्लास्टिक देखा जाए तो एसिड के प्रति और बेस के प्रति क्या होता है, सहनशील होता है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास इनके बारे में। पॉलीप्रोपाइलीन को बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है। अब पॉलीप्रोपाइलीन की जो होती है बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है, जैसे अभी पेप्सी वाला बाटल देखेंगे, ठीक। आपके घर में जो तेल आता है, चाहे बैल कोल्हू, चाहे चक्र, चाहे किसी भी टाइप का आता है, तो उसका तुम लेयर देखोगे बहुत पतली होती है, इसीलिए देखेंगे तुम्हारे पास ये पेप्सी वाले बाटल से लिखो बहुत सारी आता है ना, देखेंगे वो ऐसे ऐसे पतला पतला निकाल के लोग झाड़ू बना देते हैं, कोई अन्य चीज़ रस्सी वगैरह बना देते हैं, बहुत सारा चीज़। हम सब लोग क्या करते थे अभी ठीक है, हम सब लोग छोटे थे, ठीक। तो ऐसे करिए, ये आपके सामने क्या हो गया, बैट हो गया, ठीक है। ये आपके सामने मान लेते हैं बैट हो गया यहाँ से, ठीक है। ये बैट हो गया था, ऐसे रहता था बैट। अब हम सब लोग क्या करते थे, इसको उल्टा करके, ठीक, उस उल्टा करके इसी के अंदर तुम्हारे पास वो जो 2 लीटर वाली पेप्सी की बाटल होती थी, इस पे ऐसे हम सब लोग क्या कर देते थे, ऐसे चढ़ा देते थे, फिर आग में इसे हीट किया जाता था, तो ये जो प्लास्टिक होता है इसी को पूरा अच्छे तरीके से जकड़ लिया था। अब
उखड़ने का तो भैया चांस ही नहीं बनता था। उसको कील वगैरह छोटी छोटी रहती थी, उसको मार देते थे, नहीं तो नहीं मारोगे तभी कोई टेंशन नहीं। मतलब इतना पतला होता तो आराम से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो वही चीज़ क्या होता है, पॉलीप्रोपिलाइलिन जो होती है, प्रोपाइलिन जो होती है, बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है। ठीक, इसका यूज कहाँ होते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन का उपयोग एसिड कामा बेस को स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग करने में किया जाता है। सॉरी स्ट्रांग नहीं, एक्चुअल में सॉरी स्टोरेज है, हम स्ट्रांग बोल रहे हैं। ठीक है, सब सिंपल सा क्या होती है, पॉलीप्रोपाइलिन का जो बाटल होता है एसिड रखने में, बेस रखने में आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसे स्टोरेज करने का मतलब संग्रह करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पीवीसी। अब पीवीसी मोस्टली देखा जाए तो जो बैग थोड़ा सा मोटे टाइप में होते हैं, जैसे आपके घर में वायरिंग करवाना है, ठीक है, जो पाइप होता है, जो पानी वाला होता है, वो सब पीवीसी पाइप का बना होता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी थोड़ा सा इस पे हो जाएगा। पीवीसी क्या होती है, मोस्ट, देखो पीवीसी मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ये पतली फिल्म बनाई जाती है और मोटी वाली चीज़ें जैसे आईवी बैग, आईवी बैग मतलब जो इंट्रा वेनस जो बैग होता है वो भी बनाया जाता है। ठीक, और तुम्हारे पास क्या हो गया, जो ब्लड बैग होता है, ठीक है, ब्लड बैग होता है और टबिंग होती है। ठीक है, टबिंग इसका प्रयोग किया जाता है पीवीसी वगैरह में। ठीक है, इनमें प्रयोग हो गया। फिर क्या हो गया, पॉलीस्टाइरीन होता है। पॉलीस्टाइरीन देखा जाए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल में नहीं किया जाता। कोई चीज़ जैसे नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे कोई चीज़ स्टोरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक, अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी फ़ायदा और नुकसान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ़ायदा क्या हो, याद रखना दुनिया में कोई भी चीज़ है यदि फ़ायदेमंद है तो उसका कुछ ना कुछ तुम्हारे पास क्या होगा, नुकसानदेह भी है। क्या लिखा है, पहला पॉइंट, ये लाइट वेट हल्का होते हैं। क्या दे रखा, लाइट वेट यानी हल्का होता है। मतलब इनके जो वेट देखा जाए तो अन्य की तुलना में, जैसे भी ग्लास देखेंगे तो वजन रहता, ग्लास कहीं ऊपर से गिर गया, भरने से टूट गया, तो ये टूटते वगैरह ज़्यादा नहीं है। ये हल्का होते हैं, ये सस्ता होते हैं, केमिकली रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब किसी केमिकल के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। लेबलिंग इजी की जा सकती है। अब तुम सोचो कितने अच्छे तरीके से लेबलिंग की गई, एक्चुअल में इसे चिपकाया गया है। ठीक है, और अन्य चीज़ों पे देखा जाए तो लेबलिंग की जाती है। जैसे अभी आपके सामने मार्कर है, ठीक है, ये आपके सामने मार्कर है तो इस पर देखा जाए अच्छी क्वालिटी की सब कुछ लिखी रहती है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा था, लेबलिंग इजी होती है। ट्रांसपेरेंस होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब कोई इसके अंदर मटेरियल रखा गया है बट मोस्टली ट्रांसपेरेंट कुछ ही चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ट्रांसपेरेंट मतलब उसके अंदर कौन सा मटेरियल रखा गया तुम आराम से देख सकते हो। जैसे अभी ये सामने रखा गया कैनुला, इसके अंदर तुम जान सकते हो अच्छा ये कैनुला रखा गया इस कलर का है, यानी तुम्हारे पास ये पिंक कलर का, पिंक कलर का मतलब ये 20 नंबर का है। ये नंबरिंग बड़ी ज़रूरी है मेरे भाई। ठीक है, जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं ना उनसे पूछना, नंबरिंग बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास उसका फ़ायदा है। कौन सा फ़ायदा, ये हल्का होते हैं, सस्ता होते हैं, केमिकली रेसिस्टेंस होते हैं, आराम से लेबलिंग की जा सकती है और ट्रांसपेरेंट होते हैं, इजी तुम आराम से आर पार देख सकते हो। तो ये तुम्हारे पास हो सकते हैं। अब यहाँ से हम आ जाते हैं थोड़ा सा क्या देख लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, यानी नुकसान के बारे में क्या होता है। कभी कभी ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिएक्ट कर जाते हैं। कहने का मतलब आप लंबे समय तक यदि उसमें केमिकल रखेंगे तो, क्योंकि अभी सुने होंगे ना पॉलीइथाइलिन गर्मी के साथ, हीट के साथ, अन्य चीज़ों के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता, उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे रिएक्ट करके ख़त्म कर देगा। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मान लेते हैं, ठीक है, ये तेल है। अब ये तेल इसके अंदर जो ऑयल है वो ऑयल इन प्लास्टिक के साथ धीरे धीरे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा तो उसकी तेल की जो प्रॉपर्टी है कुछ समय के बाद चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह से दवाइयाँ भी रखी जाती बहुत लंबे समय तक, तो वो दवाइयाँ, ठीक है, वो दवाइयाँ ये प्लास्टिक के साथ कभी कभी, याद रखना, कभी कभी ये क्या हो जाती है, रिएक्शन करके उसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है, इसीलिए ये दिक्कत में आ जाता है। शॉर्ट लाइफ होता है, इनकी लाइफ देखा जाए तो शॉर्ट होता है। और जैसे अभी जितने भी आप देखे होंगे, ठीक है, जितने भी वो वाले चीज़ें देखे होंगे क्या, जैसे आयुर्वेद, जैसे डाबर का हो गया, वैद्यनाथ का हो गया, जैसे लोहासो वगैरह हो गया, तो उस पर देखेंगे एक्सपायरी डेट 10-10 साल रहा था। मतलब 2024 में बना अथवा 2025 में बना तो 2035 में जाके एक्सपायर होगा, इतनी लंबी एक्सपायरी होती है। तो उसका शॉर्ट लाइफ क्या होता है, तगड़ा होता है। यह गर्म करने पर पिघल जाता है। ठीक है, मतलब मान लेते कहीं आग लग गई तो ग्लास वगैरह ज़्यादा दिक्कत नहीं, मेटल वगैरह ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, लेबलिंग वगैरह हटेगी बट ये तो पिघल ही जाएंगे। ठीक, तो ये पिघल जाता है।
यह यूवी रेज को अवशोषित कर लेता है। यूवी रेज क्या होगा, अब मान लेते हैं इसको हम क्या करें, धूप में रखें, तो इसके कांटेक्ट में जब सनलाइट आएगी, ठीक है, सनलाइट आएगी तो इसको धीरे 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 इसके अंदर इंटर करे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, अंबर कलर होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट है, तो यूवी रेज जाएगी तो इसके अंदर जो केमिकल रखा गया है, मतलब दवाइयाँ रखी गई, उसकी प्रॉपर्टी को भी लॉस कर देगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, यूवी रेज को अवशोषित कर लेती है, जिसकी प्रॉपर्टी ये लॉस कर देती है। ठीक, तो ये आपका सामने डिसएडवांटेज इसका रहा। हमने क्या क्या देखा है, बस शुरू से आप देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या हो गया, प्लास्टिक कंटेनर का, ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद कंपोजिशन, मतलब किसके किसके द्वारा बनाया गया, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया, यहाँ से आपके सामने सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बाद टाइप दे रखा, हमने एक टाइप देखा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से हमने दूसरा टाइप देखा, उसके बाद नीचे हमने तीसरा टाइप, उसके बाद एडवांटेज देखा, उसके बाद हमने यहाँ से डिसएडवांटेज देखा है। ठीक, इतना चीज़ हमने डिस्कवर यानी पूरा प्रिपेयर किया आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।